वाई इज मुकेश अंबानी इंटरेस्टेड इन आईपीएल? ऑन कितना कितना पैसा कमाएगा और आईपीएल कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में? अप्रोक्सीमेटली 12,500 करोड़ रुपए की उन्होंने फ्रेंचाइजी फीस इकट्ठी करी। 46,000 करोड़ रुपए आईपीएल का डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन है। 23,575 करोड़ रुपए में बीसीसीआई से खरीदे हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, कहने को क्रिकेट इस देश के लिए एक रिलीजन जैसा है। जी हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे क्रिकेट जैसे गेम की व्यूअरशिप पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोगों से ज़्यादा है। इसमें से 90% से ज़्यादा अकेले इंडिया की व्यूअरशिप है। क्यों इंडिया क्रिकेट में इतना इंटरेस्टेड है? कैसे बीसीसीआई आईपीएल से पैसा कमाता है? आईपीएल की रीसेंट टीम्स जो 2022 के अंदर गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी टीम ओनर्स ने खरीदा, उनको क्यों 5,000 और 7,000 करोड़ रुपए देके उन्होंने फ्रेंचाइजी टीम्स खरीदी? वो पैसा कैसे कमाएंगे? वाई इज मुकेश अंबानी इंटरेस्टेड इन आईपीएल? Why did Viacom 18 Pictures, which is owned by Mukesh Ambani, buy IPL digital media streaming rights for more than 23,000 करोड़ रुपीस? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आईपीएल कैसे शुरुआत हुई? आईपीएल की शुरुआत हुई जब 2007 में इंडिया महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में फर्स्ट टाइम 2007 में T20 वर्ल्ड कप, जो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप था, वो जीत के आई। उस समय द मास्टरमाइंड ऑफ आईपीएल, दैट वी से मिस्टर ललित मोदी, सॉ एन अपॉर्चुनिटी दैट T20 क्रिकेट ना तो सिर्फ कम टाइम लेता है बल्कि बहुत एंटरटेनिंग भी होता है, और उस एंटरटेनमेंट को इंडिया में एनकैश कैसे करें, बीसीसीआई वैसा कैसे कमाएगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्लब लीग्स, जैसे कि यूरोप में चलती है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की, जैसे बास्केटबॉल की एनबीए लीग चलती है यूनाइटेड स्टेट्स में, वैसे ही इंडिया में क्यों ना मैं आईपीएल की यानी क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग लेके आऊं। और 2008 में शुरुआत हुई आईपीएल की। तब से लेके आज तक सिर्फ अकेले आईपीएल की ब्रांड वैल्यू, जो कि लेटेस्ट एस्टिमेट की गई थी 2022 में, विच वाज मोर देन $8.4 बिलियन। अब इंडियन व्यूअर्स के लिए जस्ट कन्वर्टेड, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 67,000 करोड़ रुपीस। ये आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है। फॉर दैट फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द आईपीएल रेवेन्यू मॉडल। आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल क्या है वो समझते हैं हम लोग इस वीडियो में। बिफोर मूविंग ऑन, consider subscribing this channel and hit the bell icon, because this will motivate us to make more and more such informative videos for you. Now coming on to the IPL revenue model. सबसे पहली एजेंसी जो आईपीएल से पैसा कमाती है, that is BCCI, Board for Cricket Control in India, जो बेसिकली इंडिया के अंदर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाला एक बोर्ड है। वो पैसा कैसे कमाता है? देखो, बीसीसीआई के मेन रेवेन्यू सोर्सेस को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल करके। नंबर 2 है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप्स, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है और स्पॉन्सरशिप्स आती हैं उनसे। थर्ड आती है फ्रेंचाइजी ऑक्शंस और फ्रेंचाइजी फीस से। जब भी कोई नई टीम लॉन्च होती है, जैसे गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स लास्ट ईयर 2022 में लॉन्च हुई थी, जिसकी फ्रेंचाइजी फीस बीसीसीआई के पास 5,000 और 7,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 12,500 करोड़ रुपए की उन्होंने फ्रेंचाइजी फीस इकट्ठी करी सिर्फ 2 टीम के ऑक्शन से। इसके अलावा टिकट सेल्स का रेवेन्यू, तो ये सारा रेवेन्यू क्लब होता है बीसीसीआई के पास। द सेकंड स्टेक होल्डर इज द आईपीएल टीम ओनर्स या आईपीएल टीम फ्रेंचाइजीज। उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? क्यों वो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कई करोड़ों रुपए में प्लेयर्स को ऑक्शंस में खरीदते हैं और फिर भी पैसा कैसे कमाते हैं? उनके रेवेन्यू सोर्स को डिवाइड करते हैं हम लोग अलग अलग पार्ट्स के अंदर। नंबर 1 इनकम स्ट्रीम सोर्स है उनका, जो डिजिटल मीडिया स्ट्रीमिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का पैसा बीसीसीआई के पास आता है, उसमें से 50% आईपीएल टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 45% सारे टीम्स के अंदर इक्वली डिवाइड होता है, और 5% में से प्राइज मनी और जो टॉप 4 टीम्स होती हैं जो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई होती हैं उनमें डिवाइड होता है एडिशनल 5%। तो टोटल 50% आईपीएल टीम फ्रेंचाइजीज के पास आता है वापस। इसके अलावा इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सरशिप्स, जो आप जर्सीज के ऊपर बड़े बड़े लोगो देखते हो, मुंबई इंडियंस पे स्लाइस का है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे कतार एयरवेज का आपको मिलता है, गुजरात टाइटंस पे एथर एनर्जी का है, चेन्नई सुपर किंग्स पे आपको टीवीएस का देखने को मिलता है। तो ये इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सरशिप डील्स होती हैं, उससे टीम ओनर्स पैसा कमाते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उनका टिकट सेल्स, जिसमें 80% का शेयर सिर्फ टीम ओनर्स आईपीएल टीम्स को मिलता है। फोर्थ है आईपीएल की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, जैसे कि टाटा ने इस बार आईपीएल स्पॉन्सरशिप खरीदी है टाइटल, जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप फीस बीसीसीआई के पास आती है, उसमें से 50% शेयर फिर से टीम ओनर से वो डिवाइड करता है। इसके अलावा वो मर्चेंडाइज सेल से पैसा कमाते हैं एंड टूर्नामेंट प्राइज मनी। तो दिस इज रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ये रेवेन्यू के सोर्सेज हैं आईपीएल टीम ओनर्स के लिए। अब बात करते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टर्स की। पहले सोनी ने 2008 से लेकर 2017 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे थे। 2018 से लेकर 2022 के जो स्ट्रीमिंग राइट्स थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, वो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास थे। और 2023 से लेकर 2027 के जो ब्रॉडकास्टिंग स्ट्रीमिंग राइट्स हैं, वो स्टार स्पोर्ट्स एंड वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के पास हैं।
तो उन्होंने इतने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं इसमें? उनका रेवेन्यू सोर्स क्या है? उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। जो आप आईपीएल की व्यूअरशिप, आप जितनी आईपीएल की व्यूअरशिप बढ़ती है उतना ही ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में पैसा उनको बीसीसीआई को देना पड़ता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने एडवर्टाइजर्स को पर स्लॉट चार्ज करते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट 10 सेकंड के ऐड का इस बार ब्रॉडकास्टिंग चैनल पार्टनर्स चार्ज कर रहे हैं लगभग 14 लाख रुपए एक 10 सेकंड के ऐड का। तो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, एंड सेकंड इज सब्सक्रिप्शन, जो भी उन ऐप के सब्सक्रिप्शंस होते हैं उससे जो रेवेन्यू आता है। फिर फोर्थ इसके अंदर जो मेन लोग हैं, जो मेन स्टेक होल्डर है आईपीएल में, वो है आईपीएल स्पॉन्सर्स। आईपीएल स्पॉन्सर्स वो हो गए जैसे कि टाटा आईपीएल, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हो गए ड्रीम 11, ट्रेड, सऊदी टूरिज्म, अपस्टॉक्स। तो ये सब पैसा कैसे कमाते हैं? जैसे आपने एम्पायर की टी शर्ट्स के ऊपर देखा होगा, पेटीएम, जब भी टाइम आउट आता है तब आप देखते हैं सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, तो सीएट टायर्स इसमें से पैसा डाल के वो कैसे पैसा कमाते हैं। और जैसे पर्पल एंड ऑरेंज कैप के स्पॉन्सर्स हैं अरामको सीमेंट वालों को क्या फ़ायदा है इस स्पॉन्सरशिप से? तो ये जो आईपीएल के स्पॉन्सर्स हैं ये पैसा कमाते हैं अपनी ब्रांड रीच, ब्रांड अवेयरनेस एंड कस्टमर एक्विजिशन से। तो इनको सिर्फ इतना फ़ायदा होता है कि अपनी स्पॉन्सरशिप से अपनी ब्रांड की व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और वहीं से कस्टमर्स को एंगेज करते हैं टू गेट मोर लॉयल्टी फॉर द ब्रांड एंड सब्सिक्वेंटली मार्केट में डिमांड हो उनके प्रोडक्ट्स की। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं वो है टीम स्पॉन्सर्स। टीम स्पॉन्सर्स पैसा कैसे कमाते हैं? टीम स्पॉन्सर्स भी एडवर्टीजमेंट्स करवाते हैं प्लेयर्स को। आपने बहुत जगह देखा होगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वाले कतार एयरवेज का ऐड कर रहे हैं। ये जो आईपीएल स्पॉन्सर्स हैं इनके एडवर्टीजमेंट्स आपको टीम जर्सीज के ऊपर मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े। जितना बड़ा ब्रांड का स्टिकर होगा उतना ज़्यादा पैसा इनको टीम्स को देना पड़ता है, आईपीएल टीम्स को। और उसकी भी पूरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो डिपेंडेंट होती है वो होती है इनकी कस्टमर एक्विजिशन पे और इनकी ब्रांड रीच और अवेयरनेस पे। इसके अलावा प्लेयर्स, आईपीएल प्लेयर्स और क्रिकेटर्स वो कैसे पैसा कमाते हैं? उनकी रेवेन्यू सोर्स बेसिकली 2 या 3 है। नंबर 1 जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फीस उनको आईपीएल टीम से मिलती है। सेकेंड जो मैच विनिंग्स, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज, टूर्नामेंट, उसमें जो विनिंग्स आती है वो उनके पास आती है। एंड थर्ड एडवर्टीजमेंट्स, जितना अच्छा वो खेलते हैं उतने ज़्यादा अच्छे एडवर्टीजमेंट्स उनको मिलते हैं। एंड द लास्ट आर एडवर्टाइजर्स, जो ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू अपने एड्स रन करते हैं। एक हर ओवर के बीच में एड्स आते हैं, हर टाइम आउट पे एड्स आते हैं, वो कैसा पैसा कमाते हैं? तो बेसिकली इसमें से 3 लोग जो हैं, आईपीएल स्पॉन्सर्स, टीम स्पॉन्सर्स एंड एडवर्टाइजर्स, ये तीनों पैसा कमाते हैं सिर्फ अपनी ब्रांड रीच, अवेयरनेस बढ़ा के और कस्टमर एक्विजिशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके। तो बेसिकली अब हम आईपीएल के नंबर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया राइट्स से। आईपीएल के डिजिटल मीडिया राइट्स 23,758 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए वायाकॉम 18 या रिलायंस ग्रुप या जियो ग्रुप ने खरीदे। वैसे ही आईपीएल के टीवी राइट्स जो टीवी पे दिखाएंगे वो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने 23,575 करोड़ रुपए में बीसीसीआई से खरीदे हैं। नॉन एक्सक्लूसिव पैकेज जिसमें ब्रॉडकास्टर्स ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं वो है 2,991, लगभग 3,000 करोड़ रुपए में वो फिर से वायाकॉम 18 यानी रिलायंस जियो ग्रुप ने खरीदे हैं। और ओवरसीज टीवी एंड डिजिटल राइट्स, इंडिया के बाहर कौन टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाएगा, वो राइट्स भी वायाकॉम 18 पिक्चर्स ने यानी रिलायंस जियो ग्रुप ने खरीदे हैं लगभग 1324 करोड़ रुपए में। ये 5 साल की डील है। तो इफेक्टिवली पर ईयर आईपीएल या बीसीसीआई के पास कॉमन पूल में ब्रॉडकास्टर से पर ईयर कितना पैसा आने वाला है? दैट इज रफली 10,330 करोड़ रुपीस, यानी 10,330 करोड़ रुपए। इसमें 50% बीसीसीआई अपने पास रखेगी, 50% आईपीएल टीम्स के साथ डिवाइड करती है। फिर सेकंड हेड है आईपीएल की स्पॉन्सरशिप। आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप इस बार टाटा कर रही है, तो हम लोग बार बार टाटा आईपीएल, दिस इज टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो टाटा आईपीएल ने 670 करोड़ रुपए में 2 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी है, यानी अप्रोक्सीमेटली 335 करोड़ रुपए पर ईयर। इसके अलावा जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं जैसे ट्रेड, अपस्टॉक्स, ड्रीम 11, सऊदी टूरिज्म, स्विगी, इन्होंने 210 करोड़ रुपए में ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप खरीदी है बीसीसीआई से। फिर आते हैं एम्पायर के स्पॉन्सर्स, पेटीएम, उसने ये 28 करोड़ रुपए देके बीसीसीआई से खरीदा। स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो सीएट है, उसने 30 करोड़ रुपए में ये स्पॉन्सरशिप खरीदी है बीसीसीआई से। तो इस साल आईपीएल 2023 में बीसीसीआई को लगभग 600 करोड़ रुपए इन आईपीएल स्पॉन्सरशिप से मिलने वाले हैं। इसमें से भी बीसीसीआई 50% अपने पास रखता है, 50% टीम ओनर्स के साथ, आईपीएल टीम्स के साथ डिवाइड करता है। फिर थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम पे हम लोग बात करते हैं, उसके नंबर्स देखते हैं। थर्ड है टिकट सेल्स। वैसे टिकट सेल्स देखने को बहुत एक छोटा सा नंबर लगता है, मगर एक इमेजिन करो 74 मैचेस, एक स्टेडियम की एवरेज ऑडियंस कैपेसिटी हम लोग लेते हैं 40,000, जो कि किसी जैसे ईडन गार्डन्स की 70,000 से भी ऊपर है, वानखेड़े की 50,000 से प्लस है, पर हम एवरेज मिनिमम साइड पे लेके चल रहे हैं 40,000 रुपए अगर एवरेज एक मैच की सीट्स बिकती हैं। वैसे टिकट्स 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक की है स्टेडियम में, पर हम एक एवरेज प्राइस लेते हैं 1,500 रुपए पर टिकट की, तो लगभग 444 करोड़ रुपए यानी लगभग 450 करोड़ रुपए सिर्फ टिकट सेल से जनरेट होंगे इस बार, जिसमें से 80% चले जाएंगे आईपीएल टीम्स के पास और 20% डिवाइड होंगे जो आईपीएल के स्पॉन्सर्स हैं और बीसीसीआई के साथ। फिर अगली स्ट्रीम जो रेवेन्यू की है उसकी हम बात करते हैं, वो है आईपीएल के इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सर्स।
आईपीएल के इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सर्स का कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मगर एक रेंज है कि लगभग हर टीम इस बार 80 से लेके 125 करोड़ रुपए के बीच में अब एक एक टीम को स्पॉन्सर्स मिले हैं। 3 बड़े स्पॉन्सर्स की मैं बात करूं तो अकेले टीवीएस यूरो ग्रुप ने सीएसके को स्पॉन्सरशिप के लिए, जर्सी वाली स्पॉन्सरशिप के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। स्लाइस ने मुंबई इंडियंस को 90 करोड़ रुपए और कतार एयरवेज ने आरसीबी को 75 करोड़ रुपीस पे किए। ऑन एन एस्टिमेट अगर हम सारी 10 टीम्स के एवरेज जोड़ते हैं तो लगभग ये 1100 करोड़ रुपए टीम्स क्यूमुलेटिव बेसिस पे, टोटल बेसिस पे 1100 करोड़ रुपए इन स्पॉन्सरशिप से कमाने वाली है। फिर हम बात करते हैं ब्रॉडकास्टर्स के, यानी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क एंड वायाकॉम 18 पिक्चर्स। अभी ये लोग इतने 20 हजार करोड़, 20,000 30,000 करोड़ रुपए इतने जब आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए दे रहे हैं तो डेफिनेटली ये एडवर्टाइजर्स से और सब्सक्रिप्शन से इससे बेटर रेवेन्यू अर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर हम सिर्फ 20% का मार्जिन भी एक्सपेक्ट करते हैं इस पे, ये लगभग इस साल 10,300 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में बीसीसीआई को देने के बाद लगभग 12,400 करोड़ रुपए इस बार एडवर्टाइजर्स से रेवेन्यू अर्न करेंगे, विच इज क्वाइट अ वेरी बिग नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं टीम स्पॉन्सर्स की, आईपीएल स्पॉन्सर्स की। आईपीएल के स्पॉन्सर्स और टीम स्पॉन्सर्स ने सबने मिला के लगभग 1700 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप्स में इस बार इन्वेस्ट किए हैं। तो वो भी डेफिनेटली अपनी कस्टमर रीच और ब्रांड एक्विजिशन और उससे अप्रॉक्सीमेटली 25% का तो मार्कअप या उतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। दे आर गोइंग टू जनरेट अप्रॉक्सीमेटली 2100 करोड़ रुपीज, यानी 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा वो लोग इस बार जनरेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टीम्स की मर्चेंडाइज सेल्स, यानी क्रिकेट गियर्स, जर्सीज, कैप्स, जो कि बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है आरसीबी, जिसके फैंस चाहे आरसीबी कितनी भी बार आईपीएल से बाहर हो जाए, हर बार ये छोड़ते हैं कि चलो आईपीएल इस बार नहीं जीता, अगली बार जीतेंगे। इतनी स्ट्रांग ब्रांड अवेयरनेस है। सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल्स करती है आरसीबी, मुंबई इंडियंस, केकेआर एंड चेन्नई सुपर किंग्स। सबका एक सेलिब्रिटी पॉइंट है। केकेआर है शाहरुख खान, मुंबई इंडियंस है सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, चेन्नई सुपर किंग्स है तलैवा, मिस्टर एमएस धोनी एंड आरसीबी हैज विराट कोहली। सो ओवरऑल क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर मर्चेंडाइज सेल्स भी सारे टीम्स की हम सम अप करें तो दिस इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल अर्न अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीस फ्रॉम जस्ट मर्चेंडाइज सेल्स दिस ईयर। इसके बाद हम बात करते हैं आईपीएल के प्लेयर्स की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फीस में हर टीम कितना पैसा देती है। ये पैसा मिलता है प्लेयर्स को। तो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, हर टीम को एक पर्स दिया हुआ है 95 करोड़ रुपीस का बीसीसीआई ने, क्या 95 करोड़ रुपीस के अंदर ही आपको सारे प्लेयर्स एक्वायर करने हैं। तो हर टीम ने कितना स्पेंड किया हुआ है वो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। ये सारा वैल्यू सम अप करें तो लगभग 10 टीम्स ने 911 करोड़ रुपए प्लेयर्स को एज एन एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फीस पे कर रहे हैं इस साल। तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन देखूं आईपीएल से और एक एक को हेड वाइज अगर हम लोग यहाँ पे समराइज करें तो ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया राइट से 10,330 करोड़ रुपए जो बीसीसीआई और टीम ओनर्स के बीच में 50-50% डिवाइड होगा। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से लगभग 603 करोड़ रुपए जो कि बीसीसीआई और टीम ओनर्स के बीच में 50-50% डिवाइड होगा। टिकट सेल से लगभग 444 करोड़ रुपए जो कि आईपीएल टीम ओनर्स के पास लगभग 80% चला जाएगा, 20% बीसीसीआई और आईपीएल स्पॉन्सर्स के पास जाएगा। इसके अलावा इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सर्स से जो टीम्स को पैसा मिलने वाला है 1100 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है, ये पूरी तरह टीम ओनर्स के पास जाएगा। मर्चेंडाइज सेल्स अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए की। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्टर्स अर्न करेंगे लगभग 12,300-400 करोड़ रुपए के आसपास इस साल। जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट फी है जो प्लेयर्स को मिलती है दिस इज रफली 911 करोड़ रुपीस फॉर दिस ईयर। ब्रांड रीच और कस्टमर एक्विजिशन जो आईपीएल स्पॉन्सर्स और इंडिविजुअल टीम स्पॉन्सर्स जो हम लोग वैल्यू पकड़ के चल रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2135 करोड़ रुपीस, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2100 करोड़ रुपए। एंड जो एडवर्टाइजर्स हैं जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन ब्रॉडकास्टर्स के यहाँ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अगर वो भी अपना मार्कअप रखते हैं 25 पैसे का कि हम कस्टमर एक्विजिशन से कम 100 रुपए अगर एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं तो 125 रुपए का हम लोग एटलीस्ट प्रॉफिट और सेल्स जनरेट करेंगे, तो वो लगभग 18,500 करोड़ रुपए जनरेट करने वाले हैं। और जो एडवर्टाइजर्स हैं इन ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यानी जियो सिनेमा के ऊपर, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर, वो एडवर्टाइजर्स लगभग 50% 100 रुपए खर्च करके 150 रुपए का बिजनेस और प्रॉफिट एक्वायर करने की स्ट्रैटेजी से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगभग 18,500 करोड़ रुपए ये एडवर्टाइजर्स अर्न करेंगे। तो दिस कम्स अप टू ए व्हूपिंग टोटल ऑफ 46,000 करोड़ रुपीस, यानी 46,000 करोड़ रुपए आईपीएल का डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन है। ये वो डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन है जो हम आईपीएल के एक एक स्टेक होल्डर्स के पास कितना पैसा जाएगा, वो कितना पैसा बनाएंगे, उस नंबर का फिगर। अब इसी तरह आईपीएल सिर्फ आईपीएल एक क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला एक मैच नहीं है। आईपीएल में बहुत सारे बिजनेसेस पे इंडिया पे बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट आता है। बल्कि मैं बोलूँगा ये 2 महीने आईपीएल का सीजन बेसिकली इंडिया में एक फेस्टिवल सीजन जैसा होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बूस्ट मिलता है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को, सिक्योरिटी एजेंसीज पैसा अर्न करती हैं, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, पब्स, बार्स, क्लब्स, लॉन्च, इतना हैवी कस्टमर इन्फ्लो देखने को मिलता है इनको, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। जब आप देखते होंगे आईपीएल हमेशा वीकेंड सैटरडे संडे के दिन 2 मैचेस रखता है, एक दिन में एक शाम को। तो ये सारी
जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन आईपीएल की, उसको अगर नंबर एस्टिमेट करें हम लोग तो वो कुछ इस प्रकार होगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग 125 करोड़ रुपए इस बार अर्न करेगी इस आईपीएल से, जिसमें होटल्स और एयरलाइंस और बसेस, कैब्स, ये सब आ गए। फिर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू अर्न अराउंड 3000 करोड़ रुपीज फ्रॉम दिस। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज और मेंटेनेंस एजेंसीज जो स्टेडियम मेंटेन करते हैं, ये इस आईपीएल सीजन से लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए बनाने वाली हैं। फिर हम बात करते हैं फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री, जो हम ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, ये जो सट्टेबाजी चल रही है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, ये कितना पैसा अर्न करने वाले हैं। दिस इज एस्टिमेटेड दैट दे विल अर्न मोर देन 700 करोड़ रुपीज फॉर दिस आईपीएल सीजन। एंड देन लास्टली स्टेडियम में फूड वेंडर्स, जो कि आपको स्टेडियम के अंदर चाय, पानी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस और समोसे, कचौरी, ये सब देते हैं आपको, उनका भी अपना रेवेन्यू है, वो लगभग 600 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है। तो दिस वे आईपीएल का इनडायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन जो है इकोनॉमी के लिए, इन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, दैट सम्स अप टू 4784 करोड़ रुपीज, यानी लगभग 4,500 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच में। एंड द स्टोरी डजंट एंड हियर। द बेस्ट पार्ट इज, ये जितने भी लोग जितना पैसा कमाते हैं, ये इकोनॉमी में फिर से सर्कुलेट होता है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे आप एम्प्लॉयज को सैलरी देने में काम आएगा। आप पैसा खर्च करोगे तो नीचे फिर और चेन में किसी ना किसी के पास जाएगा। तो ये जो आईपीएल की एक चेन जो एक छोटे से टूर्नामेंट की टीम के ऑक्शन से और ब्रॉडकास्टिंग राइट से शुरू होती है, उसका लोअर डाउन लेवल पे अगर हम इम्पैक्ट असेस करें तो लास्ट लेवल तक भी हम लोग देखते हैं कि लगभग 1.5 टाइम्स, लगभग 1.5 गुना तो एटलीस्ट नीचे लोअर लेवल के ऊपर स्पेंडिंग होगी। एवरी वन लेवल पे अगर आप फर्स्ट लेवल पे 100 रुपये कमा रहे हो, तो वो जब आप 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च करोगे, तो वो 50 रुपये भी आदमी सामने वापस खर्च करेगा, तो वो फिर 25 रुपये खर्च करेगा, 25 वाला फिर खर्च करेगा, तो वो फिर 12.5 रुपये खर्च करेगा। इफ एवरीबडी इज कंसिडर्ड कि वो 50% भी स्पेंड कर रहा है, लेट्स अज्यूम कि ये 1.5 टाइम्स होगा टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेवेन्यू का, तो दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट अगेन अनदर 70 to 80,000 करोड़ रुपीज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं ये सारे नंबर्स को एड अप कर दूं, दिस एड्स अप टू मोर देन 1.25 लाख करोड़ रुपीस, यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एक आईपीएल टूर्नामेंट इस साल इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला है। एंड द फन फैक्ट इज, दिस इज लेस देन इवन 0.5% ऑफ द इंडियन जीडीपी। इंडिया की जीडीपी का लगभग आधा % हिस्सा भी नहीं है। मगर ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट से जो पूरा मास लेवल पे इंडिया पे फर्क पड़ता है, इकोनॉमिक लेवल पे फर्क पड़ता है, ये बहुत बहुत फार रीचिंग है। ऐसे ही और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की इंडिया को जरूरत है, जैसे बैडमिंटन, कबड्डी और फुटबॉल, हॉकी। तो ये स्पोर्ट टूर्नामेंट्स को भी हो सकता है आने वाले समय के अंदर बहुत फेवर मिले इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट हंगरी एंड पीपल एंजॉय स्पोर्ट्स. So I hope I've tried to cover every detail about how IPL makes money, how BCCI makes money, how teams make money, and you'll be surprised to know some other fun facts about the IPL. The IPL's total viewership as of now has crossed 70 crore people across all digital and TV platforms. Plus, आपको पता है LIC ने CSK चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर 6% से ज़्यादा का स्टेक खरीद रखा है. Why did LIC buy stake in Chennai Super Kings? Because each team's franchisee, each team's brand value in itself is around $1 billion rupees. जहाँ पे मुंबई इंडियंस और CSK लीड कर रही हैं, followed by RCB and then other teams. तो ये है पूरा IPL का मनी गेम. ये कैसे IPL इंडिया को इतना रिच बना सकता है, एक IPL पूरी इंडिया के अंदर कितना चेंज ला रहा है, और ऐसे गेम्स को हमें क्यों प्रमोट और क्यों सपोर्ट करना चाहिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. फर्दर जितने भी मैंने फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करे हैं, उनके रेफरेंसेस लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ. यू कैन गो योरसेल्फ एंड वेरीफाई द फैक्ट्स फ्रॉम देयर. प्लस फ्यू नंबर्स आर एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड और कैलकुलेटेड ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग बेसिस. सो वी आर नॉट हियर टू जज फ्यू थिंग्स, बट दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट. फर्दर एक और लास्ट बात, जो हम ऐसे वीडियोस के ऊपर बहुत डिटेल रिसर्च करते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं और फिर जाके ये वीडियोस आपके लिए प्रेजेंट कर पाते हैं. तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे इसको अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल फैमिली के साथ शेयर करो, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइबिंग डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, बट दिस हेल्प्स अस एज ए यूट्यूब क्रिएटर to bring more and more such videos for you. This keeps us motivated. So thank you for motivating us, and stay tuned until next time we come up with another fascinating story about, you tell me about what, tell me in the comments and we'll create a detailed analytical story for you. Thank you so much. Until that time, bye bye, tata.